डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको सीआरपीसी में एक नया टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मेमो ऑफ अरेस्ट क्या है। देखिए, जब कभी हमको गिरफ्तार किया जाता है तो हमें एक अरेस्ट ऑफ मेमो हमको पुलिस अधिकारी को हमको देना चाहिए। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन पुलिस क्या करती है, हमें मेमो ऑफ अरेस्ट बनाकर नहीं देती है या वो टालम टाल करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका फंडामेंटल राइट है। जब कभी आपको अरेस्ट किया जाए आप मेमो ऑफ अरेस्ट की डिमांड करिए। और ये बाकायदा ये सीआरपीसी के सेक्शन में भी मेंशन है, सीआरपीसी के सेक्शन 41B में, जहां पे लिखा हुआ है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, कि किस तरीके से हमको अरेस्ट किया जाएगा, पूरा इसका एक प्रोसीजर अपनाया जाएगा और उस पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी होगी वो भी बताया गया है। तो एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग ऑन अरेस्ट शैल, हर पुलिस अधिकारी हमें गिरफ्तार करते समय क्या करेगा, अपने नाम का, अपना नाम, सही नाम, उसकी सही पहचान और वो कहाँ पर उसकी पोस्टिंग है, उसकी आसानी से पहचान हो सके, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर कर देगा। हमें वो बताएगा कि वो किस रैंक का पुलिस अधिकारी है। अगर उसका नाम, उसकी रैंक हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़नी चाहिए। इस तरीके से वो अपना लेवल लगाए, यहाँ पर जो अपना लगता है बैच, वो इस तरीके से बैच लगाए कि उसका नाम पता हो, उसका नाम लिखा हो उसमें, उस बैच में उसकी रैंक क्या है, उस सब का बिल्कुल एक क्लियर हमें पता चलना चाहिए। देखिए, दूसरी बात मैंने आपको बताई, प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट शैल बी, गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करे। वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि वो हमें मेमो दे कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, वो गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करे और उसमें कम से कम, मैंने लिखा भी हुआ, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज़ ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और ए रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। इसका मतलब कम से कम एक गवाह जो उसके परिवार का या तो सदस्य हो, अगर उसके परिवार में उस समय कोई भी मौजूद नहीं है तो उस क्षेत्र में जहां पर वो रहता हो वहां का कोई गणमान्य व्यक्ति या कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन विटनेस के रूप में होना ज़रूरी है। इसका मतलब एक गवाह कम से कम होना चाहिए। जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो व्यक्ति गवाही दे कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और वहां पर वो मेमो में क्या किया जाएगा, उस गवाह का नाम लिखा रहेगा। दूसरी चीज, काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करना नहीं जानता है तो थंब इंप्रेशन ले लिया जाएगा और लिख दिया जाएगा कि गवाह के सामने कि ये व्यक्ति साइन करना नहीं जानता है और हमने इसका अंगूठा लगवाया है। देखिए, नेक्स्ट मैं आपको वर्ड बताने जा रही हूँ, सी पॉइंट है इसका, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज़ ए राइट टू हैव ए रिलेटिव और फ्रेंड्स नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। इसका मतलब अगर जब तक कोई परिवार का किसी ने सर्टिफाइड क्या करना दिया हो, अरेस्ट के लिए जो मेमोरेंडम बनाया गया था उस पर क्या होना चाहिए, अटेस्ट हो जाना चाहिए कि हाँ परिवार के किसी सदस्य ने या किसी विटनेस ने उस पर क्या कर दिया है, अपना दे दिया है कि उनको पता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, विटनेस ने साइन कर दिया है। तो अब विटनेस जब साइन कर दिया तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो अब वो ये उससे पूछा जाएगा कि किसको हम इंफॉर्मेशन दे, तो वो जिसको भी, जिस नातेदार या मित्र को जिसका भी वो नाम बताए, अपने फ्रेंड्स का नाम बताता है, अपने रिलेटिव का नाम बताता है, जिसका भी वो नाम बता रहा है अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव का, पुलिस को ड्यूटी है कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना उनको दे दी जाएगी। पुलिस क्या करेगी, जैसे ही उनको बोला जाएगा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो नाम जैसे ही बताए, हमें उस नाम को, उस रिश्तेदार को, उस व्यक्ति को सूचना दे देनी चाहिए कि ये व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। अब आपको मैंने बता रही हूँ कि मेमो ऑफ अरेस्ट, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, जो उसका ज्ञापन पत्र तैयार किया जाएगा, वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो एक कंक्लूजन निकाला आपको मैंने, सीआरपीसी में तो बताया कि सेक्शन 41B में लिखा हुआ है, एक कंक्लूजन बता देते हैं। इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस मेंशनिंग द नेम ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। एक
क्या ज्ञापन तैयार किया जाएगा जिसमें पुलिस बता देगी कि उस व्यक्ति को उसने गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं, किस स्थान पे उसे गिरफ्तार किया गया है, ये भी लिखा होगा। मिनिमम 1 गवाह होना चाहिए और मैक्सिमम 3 गवाह भी हो सकते हैं। 12 घंटे के अंदर हमें सूचना दे देनी चाहिए उसके नातेदार, रिश्तेदारों, मित्रों को कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी चीज, डेट एंड टाइम, किस डेट को, किस टाइम को, किस प्लेस पर अरेस्ट किया गया है, ये भी उस मेमोरम क्या होगा, उसमें मेमो में लिख देना चाहिए कि डेट क्या थी, टाइम क्या थी, प्लेस क्या थी और कितने लोग वहां प्रेजेंट थे जब गिरफ्तार किया गया। तो आप अब ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो बात की प्रोसीडिंग है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। लेकिन आज आपको पता चला कि अरेस्ट ऑफ मेमो, जब कोई हमें पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने आए, हम उसे डिमांड करेंगे कि आप हमें गिरफ्तार करने से पहले हमें मेमो ऑफ अरेस्ट हमें बनाकर दीजिए कि हमें गिरफ्तार किया गया है। तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और पुलिस अधिकारी को, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार पुलिस अधिकारी करने आ रहा है, वो ये मेमो तैयार करके हमें देगा। ये उसकी ड्यूटी है कि इस मेमो को से तैयार करना चाहिए और हमारा राइट है कि हमें मेमो की डिमांड हमेशा करनी चाहिए। हम हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहे हैं वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें मेमो ऑफ अरेस्ट बना के दीजिए और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आज मैंने आपको सीआरपीसी में एक नई चीज़ बताई। अगले लेक्चर में मैं फिर आपको किसी नए टॉपिक के साथ डिस्कस करूंगी। प्लीज़ अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो तो मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।